हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी यामी। एक और स्कॉलरशिप आप लोगों के लिए जहां पे द स्कूल गोइंग स्टूडेंट, अंडर ग्रेजुएशन डूइंग स्टूडेंट, द पोस्ट ग्रेजुएशन डूइंग स्टूडेंट्स, द डिप्लोमा, द आईटीआई स्टूडेंट्स, सारे के सारे इसमें एलिजिबल हैं। द लास्ट डेट इज अप्रोचिंग रियली सून। आप पूरा वीडियो डिटेल में देखिए। दूसरी जो एलिजिबिलिटी अगर आप सेटिस्फाई कर रहे हो तो दिस स्कॉलरशिप इज फॉर यू, बिकॉज यू विल बी गेटिंग अ फंड ऑफ 40,000 रुपीज ईयरली। ना ही सिर्फ एक साल के लिए, टिल द टाइम यू कंप्लीट योर एजुकेशन आपको हर ही साल ऑन टू रिन्यूअल ये स्कॉलरशिप मिलती रहेगी। बढ़िया सी स्कॉलरशिप बाय जेके लक्ष्मी, यू वेरी वेल नोन आइडेंटिटी। आप सभी को इसके बारे में पता होगा। उन्होंने ही ये स्कॉलरशिप को लॉन्च किया है, ना ही इसी साल। इट हैज़ बीन लॉन्च्ड सिंस मेनी ईयर्स। काफ़ी सालों से स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप मिलती आई है। एंड या इट ऑफर्स रिन्यूअल। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि काफ़ी स्कॉलरशिप्स होती है जो वन टाइम स्कॉलरशिप होती है। दिस इज द वन गिविंग यू एवरी ईयर। So to be eligible to this, there are certain other criteria जिसको हम आज डिटेल में रेफर करेंगे। If you want to go to the official website of the scholarship, आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हो। उसमें मैंने लिंक प्रोवाइड की है जहाँ पे आप ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एप्लीकेशन में जा पाओगे। Of course, the application here is free of cost. There are no charges for application. Gender का कोई criteria नहीं है, ना ही कोई caste का criteria. Any year of your education you are into, you can apply. ओके मतलब कि आप हायर ईयर्स में हो, अंडर ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में आप अप्लाई कर सकते हो। अगेन इनटू अंडर ग्रेजुएशन एनी फील्ड्स लाइक बीबीए, बीसीए, बीएससी, बीटेक, एनी ऑफ द कोर्स यू आर इनटू, यू कैन अप्लाई। Same goes for post graduation, MBA, MTech, whichever you are doing masters, you can apply. So let's see the complete detail. It's available on the Vidya Sarthi portal जहाँ पे आपको अपनी प्रोफाइल बनानी रहेगी and then you can apply to the scholarship. प्रोफाइल बनाने का फायदा यही है कि आपके डैशबोर्ड में दिख जाएगा आप कौन सी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो एंड डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो। ओके और प्रोफाइल कैसे बनाना उसका भी मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी पहले बना चुका है, तो आप उसका भी लिंक चेकआउट कर सकते हो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। Let's see the complete details of the JK Lakshmi scholarship, okay, 2025-26। जैसे कि मैंने बताया ये रिन्यूअल इसमें पॉसिबल है, इसलिए आपको ये प्रूफ भी यहाँ पे मैं दिखा दूँ। ये रिन्यूअल के ओपनिंग्स आ चुके हैं। सो इट्स फ्रॉम स्टैंडर्ड 5th to 12th स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, अंडर ग्रेजुएशन रिन्यूअल, पोस्ट ग्रेजुएशन रिन्यूअल, डिप्लोमा, ITI का भी रिन्यूअल है। ओके मतलब कि जिन्होंने पिछले साल फॉर स्टैंडर्ड 8 अप्लाई किया हो उनका रिन्यूअल होगा अभी इस साल फॉर स्टैंडर्ड 9th, राइट। तो उसके लिए आप ये टैब दबा सकते हो अप्लाई का एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर स्टैंडर्ड 9th। ऑफ कोर्स देयर इज अ क्राइटेरिया कि आपके पिछले साल 50% आने होने चाहिए, मतलब कि स्टैंडर्ड 8th में आपके 50% होंगे तब जाके आप 9th के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड फॉर स्कूल गोइंग स्टूडेंट द अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप गोज एज 10,000। फाइन, सो अकॉर्डिंगली यू कैन अप्लाई फॉर स्टैंडर्ड 8th, मतलब कि 5th स्टैंडर्ड से 8th स्टैंडर्ड तक आपको 5,000 स्कॉलरशिप मिलती है। 9th till 12th स्टैंडर्ड यू विल गेट 10,000। ओके ये था रिन्यूअल की बात। अभी फ्रेश स्कॉलरशिप की अगर मैं बात करूं इस साल जो अप्लाई कर सकते हैं उनके लिए, तो सी स्टार्टिंग विद दिस जहाँ पे रिन्यूअल नहीं लिखा वो फ्रेश स्कॉलरशिप है इस साल की। तो इसमें हम अगर देखें फॉर अंडर ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात कर लूँ, आपके 10th में मिनिमम 50% चाहिए है, 12th में 50% चाहिए है। अगर आप डिप्लोमा टू डिग्री के स्टूडेंट हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो इनटू लैटरल एंट्री, उसमें भी आपके 50% होना ज़रूरी है। अंडर ग्रेजुएशन एनी कोर्स, एनी जेंडर, एनी कास्ट पीपल कैन अप्लाई। एंड आपकी जो फैमिली इनकम है वो 5 लाख से कम एनुअली होनी चाहिए, तब जाके आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, राइट। सो इतने से क्राइटेरिया है। 17th of October इज द लास्ट डेट, दैट इज कमिंग फ्राइडे इज द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। आप जल्दी से इसमें अप्लाई कीजिए। कोर्सेज का भी इन्होंने मेंशन किया, किन्हीं भी कोर्सेज में आप हो एक्सेट्रा भी लिखा है, मतलब कि कोई भी कोर्सेज में आप हो आप अप्लाई कर सकते हो इन योर अंडर ग्रेजुएशन। जो कॉलेज है वो AICTE अप्रूव्ड या तो NEC अप्रूव्ड या तो UGC अप्रूव्ड या तो गवर्नमेंट कॉलेज होनी चाहिए। दैट्स इट, ओके। एंड मेजॉरिटी ऑफ द गुड कॉलेजेस कम अंडर दिस टाइटल, तो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो है एलिजिबल हो जाएंगे। अभी कुछ स्टेट्स हैं जिनके स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी दी जाएगी। डजंट मीन द अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया के स्टूडेंट्स कांट अप्लाई, ओके। इनको सिर्फ प्रेफरेंस दिया जाएगा, अदरवाइज द एप्लीकेशन इज ओपन फॉर ऑल स्टेट स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया। ओके प्रेफरेंस किनको दिया जाएगा? गुजरात, हरियाणा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स को। इसमें भी काफ़ी लिस्ट ऑफ स्टेट्स कवर किए गए हैं ऑलरेडी, बट इसके अलावा के स्टेट्स के स्टूडेंट्स ऑल्सो कैन अप्लाई, सो गो हेड विद द एप्लीकेशन, ओके। आपको मिलेगा क्या? बीइंग एन अंडर ग्रेजुएशन स्टूडेंट 30,000 तक की स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी
एंड कुछ बेसिक से डॉक्यूमेंट्स चाहिए व्हाइल यू आर अप्लाइंग. द डॉक्यूमेंट्स में जो लिस्ट होगा विल बी दिस. आपका एप्लीकेंट फोटो चाहिए होगा, मेक श्योर वो रिसेंट वाला हो. एक आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए होगा जो गवर्नमेंट इश्यूड होना चाहिए. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वोटर आईडी, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इफ हो आपके पास तो. प्रूफ ऑफ एड्रेस चाहिए होगा. यू कैन प्रोवाइड दिस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल जहाँ पे आपका एड्रेस लिखा होता है. प्रूफ ऑफ इनकम चाहिए होगा. यू कैन प्रोवाइड दैट इन द फॉर्म ऑफ सैलरी स्लिप्स, इनकम टैक्स रिटर्न डॉक्यूमेंट और एनी गवर्नमेंट इश्यूड डॉक्यूमेंट जहाँ पे आपकी फैमिली जो इनकम है एनुअली वो डिस्प्लेड हो, ओके, लिखी हुई हो. स्टूडेंट की बैंक पासबुक चाहिए होगी. मेक श्योर स्टूडेंट की ही हो, क्योंकि काफ़ी कमेंट्स आते हैं मेंशनिंग दैट के पेरेंट्स का है बैंक अकाउंट को, तो क्या पेरेंट्स का प्रोवाइड कर सकते हैं? तो नहीं. अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो तो आप माइनर कैटेगरी में हो, तब आप जाके पेरेंट्स का प्रोवाइड कर सकते हो. इफ यू आर हैविंग योर ओन बैंक अकाउंट, गो हेड विद प्रोवाइडिंग योर ओन डिटेल्स. ओके, होता क्या है इसमें, क्रॉस वेरिफिकेशन में काफ़ी टाइम जाता है एंड इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड. तो मेक श्योर आप अपना ही बैंक अकाउंट दो. 10th की मार्कशीट चाहिए होगी टू प्रूव दैट यू हैव 50% मिनिमम मार्क्स. करंट ईयर की फी रिसिप्ट चाहिए होगी. एडमिशन लेटर चाहिए होगा. बोनाफाइड सर्टिफिकेट इंस्टीट्यूशन का कि आप वहाँ पे एक रजिस्टर्ड स्टूडेंट हो बताने के लिए. बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको अपने कॉलेज से मिल जाएगा, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से मिल जाता है वो. लेटेस्ट कॉलेज मार्कशीट चाहिए होगी अगर आप हायर ईयर ऑफ कॉलेज में हो तो. अगर फर्स्ट ईयर कॉलेज में होंगे तो मार्कशीट ऑफकोर्स नहीं होगी कॉलेज की आपके पास. तो अगर आप सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ईयर में हो तो आप मार्कशीट को भी प्रोवाइड करना. आप ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है इन फॉर्मेट में रेडी रखना है आपको. .jpeg या .png फाइल इज ओके. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट अंडर ग्रेजुएशन स्टूडेंट. अभी हम बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन की. तो उसमें भी आपकी 10th में 50, 12th में 50 एंड ग्रेजुएशन के 50% होना जरूरी है. रेस्ट ऑफ द क्राइटेरियाज रिमेन द सेम. इसमें आपको 40,000 तक की स्कॉलरशिप मिल जाती है. इफ यू गो हेड विद द डिप्लोमा, 10th में 50% चाहिए है. रेस्ट ऑफ द क्राइटेरियाज रिमेन सेम. डिप्लोमा 15,000 मिलता है एज अ स्कॉलरशिप अमाउंट. ITI को मिल जाता है 10,000 एंड इवन फॉर क्लास 9th to 12th 10,000. Okay, again into 12th you can be into any stream. Okay, higher secondary 12th में होने चाहिए आप, and it can be science, commerce, art, any of the field you are into you can apply. Open to all the students. Okay, any caste. The list of documents remains the same. सिर्फ कॉलेज की मार्कशीट of course 12th में नहीं आएगी. Right? So this is it and you can apply till 17th of October. ओके, तो मेक श्योर यू डू नॉट डिले इनटू एप्लीकेशन, क्योंकि ये इतनी फेमस स्कॉलरशिप हो सकता है उनको काफ़ी एप्लीकेशन ऑलरेडी रिसीव हो गए हों और 2-3 दिन पहले ही क्लोज डाउन कर दे. पॉसिबिलिटी है. तो मेक श्योर इफ यू फाइंड योरसेल्फ एलिजिबल अभी ही अप्लाई कर दो. ओके, एंड ऑल द बेस्ट इन योर एप्लीकेशन. कोई भी दिक्कत हो, डाउट्स हो, द कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर यू गाइज. यू कैन एब्सोल्युटली कमेंट and clear your doubts over there. Okay, you can connect me over Instagram also. Instagram ID mentioned in the description box. It's Yami Thakkar. Okay, stay tuned onto the channel. It's me, Yami, for furthermore updates onto various of the things which are very useful for the students. All the best, guys.